अहमद शहजाद साहब, हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, बात समझ से बाहर है। और दोनों तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तनकीद ये भी हो रही है कि जिस तरह बाबर रिजवान को अब मौक़े फ़राहम कर रहे थे, अब रिजवान कप्तान बने हैं तो वो बाबर को छोड़ना नहीं चाहते। जी, हमने पहले भी यही बात की है, कोई नई बात नहीं है। जो बात हम कर चुके हैं वो आपके सामने सच सच बन के ज़रूर आती रहेगी सूनर और लेटर। हमने बोला था कि आपने सिर्फ़ चेहरा चेंज किया है। इन दोनों का बहुत सारे प्लेयरों के साथ एजेंट भी सेम है और जो फ़ेवर्स बाबर आज़म रिज़वान को देते रहे हैं, अब रिज़वान पूरी कर रहे हैं। लेकिन मुल्क का कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। देखें, हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल बात नहीं है, ना कोई एजेंडा है। हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं और हम अवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये अंदर टीम के अंदर हो क्या रहा है। बिकॉज़ ये मुल्क का नहीं सोचा जा रहा, अपनी यारी दोस्ती का सोचा जा रहा है। और बाबर आज़म, जिसकी टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, 17-18 इनिंगें नीचे थी, बगैर कोई 4 डे खेले, टेस्ट मैच खेले डोमेस्टिक का, उनको दोबारा से सिलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद वो आप देखें, पास के अंदर अपनी खुद कप्तान थे तो 1 डाउन आ गए थे। लेकिन वो रिजवान के साथ तो बिल्कुल, रिजवान चाह रहे हैं कि उनको बिल्कुल खुश कर दें और उनको दोबारा से ओपनर ले आए हैं और वो फिर 0 पे आउट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है, अगर मैं ये कहूँ कि ज्यादती कर रहे हैं ये बाबर आजम के साथ भी, उसको गंदा करवा रहे हैं जान के। एक बंदे की फॉर्म नहीं है T20 के अंदर, तो बिल्कुल वो पीछे रह गए हैं। उनके पास वो पावर हिटिंग नहीं है। और रिजवान और बाबर, देखिए, जब भी इकट्ठे खेलते हैं आपको इसी तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पीछे भी आप देखें कि दोनों में से एक जब आउट हो गया था पावर प्ले के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी पावर प्ले में स्कोर जो था, जब वसीम खेल रहा था, इरफान खेल रहा था, तो बेहतर स्कोर आ गया था। आज फिर जब साइम खेला तो 55 तक चला गया। आप ये दोनों प्लेयर्स के साथ इकट्ठे नहीं जा सकते T20 की टीम के अंदर। आपको दोनों में से एक को बिठाना पड़ेगा। रिजवान कप्तान है, रिजवान कप्तान खुद तो नहीं बैठ जाएगा, लेकिन बाबर आजम जो है, जिस फॉर्म के अंदर वो हैं और जो T20 के अंदर उनकी एबिलिटी है, वो दुनिया से खासे पीछे रह गए हैं। अब उनके साथ T20 फॉर्मेट में जाना मेरे ख्याल से मुल्क के साथ ज्यादती है। आपके पास यंगस्टर्स, साइम अयूब जैसे यंगस्टर्स पड़े हैं, फिर फखर जमान आपके पास है जिसके साथ पीसीबी ने बड़ी ज्यादती की है पीछे। तो आई थिंक ये दिस इज द वे फॉरवर्ड। उस्मान खान पड़े हैं, साहिबजादा इरफान है, बाबर आजम के पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 4 से 6 सालों में डाली है कप्तानियों की चीजों में, वो बहुत चीजों में उलझ गए। और जो टाइम उनको अपनी गेम को इम्प्रूव करने में लगाना था, वो किसी और चीजों में लगा बैठे, जिसकी वजह से दुनिया आगे निकल गई। और बाबर आजम जो है, टेस्ट के अंदर उनकी बिल्कुल भी रन्स नहीं है, और T20 के अंदर तो वो उनकी जो पावर है और सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, वो दुनिया से खासे पीछे रह गए। अच्छा अहमद, कप्तान मोहम्मद रिजवान पर माजी में भी ये तनकीद रही है कि वो अपनी विकेट बचाते हुए इनिंग के आखिरी ओवर्स तक बैटिंग करते हैं। इनफरादी तौर पर तो वो निफ सेंचुरी और बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं। किंग्समीड डर्बन पर उन्होंने T20 करियर की 30वीं निफ सेंचुरी भी बनाई, लेकिन टीम मैच नहीं जीत पाई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में भी मोहम्मद रिजवान ने यही गलती की। इब्तिदा में सुस्त बैटिंग करते रहे। अगर साइम अयूब 7 चौकों की मदद से 15 गेंदों पर 31 रन ना बनाते, जिस तरह आपने बताया, शायद पाकिस्तान 172 रन तक भी पहुंचने के लिए मोमेंटम ना पकड़ सकता। मोहम्मद रिजवान बतौर ओपनर आए और 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर 74 रन बनाकर आउट हुए। डेविड मिलर इनिंग के दूसरे ओवर में आए और 14वें ओवर तक क्रीज पर रहे, लेकिन वो जनूबी अफ्रीका के लिए रन्स की अंबार लगा गए। जनूबी अफ्रीका ने 6ठे ओवर से 16वें ओवर तक 105 रन हासिल किए, जिसमें डेविड मिलर का किरदार मरकजी रहा। और मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में पाकिस्तान 6ठे से 16वें ओवर तक सिर्फ 84 रन जोड़ सका। डेविड मिलर ने अपनी इनिंग के दौरान 8 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान ने 3 मरतबा ये कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तानी बॉलर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 2 एक्स्ट्रास दिए थे, मगर जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 23 इजाफी रन भी दिए, जिसका मतलब यह है कि 172 रन में से पाकिस्तान बैटर सिर्फ 149 रन ही बना सके। ये तो कुछ आदाद शुमार थे, लेकिन सवाल अहमद यहाँ पर यह उभर रहा है कि एक चीज़ जो हम ओपनिंग के हवाले से अब तक तय कर नहीं पाए हैं, कुछ मामला मिडल ऑर्डर में भी हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हमने सलमान अली आगा को नाइब कप्तान बनाया, कल हमने उनको बाहर बिठा दिया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। कल रिजवान बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तैयब ताहिर को आते ही ये कहा गया भाई आप मारें, और फिर उसने छक्का भी मारा, तेज़ खेलने की कोशिश में आउट भी हो गया। लेकिन एक चीज़ जो समझ से बाहर है कि इरफान एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट शाहीन आफरीदी से ज़्यादा बेहतर है। शाहीन आफरीदी से बेहतर स्ट्राइक रेट अब्बास आफरीदी का है, लेकिन शाहीन आफरीदी 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ गए।
जी, जब ऊपर से गलतियां कर रहे हो ना, जब ऊपर से कप्तान खुद ही गलत खेल रहा हो, तो वो कोई ना कोई सियासतदानी लगाने की कोशिश करता है कि कुछ काम कर जाए। ठीक है, जो कि रिजवान ने शाहीन की सूरत में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान ने भुगता। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह आप मिडिल ऑर्डर कोई बना सकेंगे कि अभी तक आप रोना रोते हैं कि मिडिल ऑर्डर नहीं। अब मैं अपनी आवाम से, पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ कहता हूँ कि समझें, पहले जब बाबर आजम और रिजवान खेलते थे तो हम उस टाइम बाहर नहीं थे, वो पहले भी यही करते थे। वो पहले भी खुद स्लो खेलते रहते थे और बाकी प्लेयर्स को आके कहते थे कि पहली पहली बॉल पे मारो। ये साउथ अफ्रीका मैच एक दफा फिर अक्सी है वो सारी चीजों की, कि जिस तरह रिजवान आराम से स्लो स्लो खेलते गए और उसके बाद उनके साथ जो भी प्लेयर आ रहा था उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि आपने बस अंधाधुन मारनी है, और वो मारते हुए देखिए आउट होते गए। फिर नियाजी को आपने शाहीन से भी नीचे भेज दिया। आप किस तरह कोई मिडिल ऑर्डर है भाई इस तरह बना सकते हैं? मतलब मेरी तो समझ से बाहर है ये स्ट्रेटजीज, ये प्लानिंग। शायद मैंने क्रिकेट खेली नहीं है, शायद मुझे क्रिकेट का बिल्कुल आइडिया है नहीं, क्योंकि ये जो क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है ये हमने सारी जिंदगी में नहीं देखी है। और आपने T20 के अंदर रिजवान को कप्तान बना दिया है और अब आपको ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हमने पीसीबी को पहले भी बोला था कि ये यारी दोस्ती आपको आगे देखनी पड़ेगी, आपको वही चीजें दोबारा होती हुई नजर आएंगी। लेकिन वहां से ये कहा गया कि हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जो कि एक और नालायकी थी पीसीबी की कि उन्होंने कोई लीडर भी तैयार नहीं किया। अब आप दोबारा से मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर मैं मिडिल ऑर्डर प्लेयर हूं और मेरे साथ रिजवान ने जिस तरह का स्टार्ट दिया हुआ खेल रहा है, मेरे लिए परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। याद रहे आया भाई कि मैं कोई क्रिस गेल नहीं हूं, या उस्मान खान कोई क्रिस गेल नहीं है, या कोई एंड्रे रसल नहीं है, या पोलार्ड नहीं है। दुनिया में चंद ही नाम है। बाकी ऐसे टीम आपको खेलना पड़ता है एक दूसरे का ख्याल करके, एक दूसरे की एबिलिटीज को देख के। लेकिन यहाँ पे हमें यही नजर आता है कि टीम या तो बाबर आजम की थी, या तो रिजवान की है, या एक दो लड़के और हैं उनकी है। बाकी जो आ रहा है वो बस चुंगे के प्लेयर आ रहे हैं जिनकी कोई किसी को परवाह नहीं है। पहले भी मैनेजमेंट इन चीजों पे चुप होके बैठी रही और सारी चीजें इन दो प्लेयर्स पे डाल दी, और अभी भी यही लग रहा है कि वो दोबारा से चीजें होती हुई आ रही है और मैनेजमेंट चुप करके उनका तमाशा देख रही है, और रिजवान अपनी मनमानियां कर रहे हैं और अपने दोस्त के साथ ओपन आ रहे हैं। और जिस तरह की इनिंग वो खेले हैं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप जीते हुए मैच पहले कप्तानी में आपने 160 से 180 स्कोर करवा दिया, और उसके बाद जो है ना आप 18वें ओवर तक खेलते गए, रोकते गए, और आपने पूरा मैच हरवा के आप बाहर हो गए। क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी करेगा इस तरह की परफॉर्मेंस पे जो ये खेले हैं? अगर मैं मैनेजमेंट के अंदर होता ना, तो चाहे ये कप्तान थे रिजवान या नहीं थे, मैं मेक श्योर करता या तो बिल्कुल इनका तरीका बदल रहा था अगले मैच से खेलने का, चाहिए पहली बॉल पे आउट हो जाए, या तो मैं मेक श्योर करता कि अपनी जो इनको कप्तान बनाया गया है उसके बारे में मैं रीथिंक करता और कहता कि ये मैंने ठीक डिसीजन लिया कि गलत किया। बिकॉज कल की इनिंग ये कोई पहली इनिंग नहीं थी जो रिजवान ने खेली है। जब ये मैच फिनिश कर पूरा ऊपर से खेल जाते हैं और मैच फिनिश करके नहीं जाते। भारत के वर्ल्ड कप के अंदर ये मैच यूं ही डॉट बॉल्स खेल के अधूरा छोड़ के चले गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आप रिसेंटली देखें, ये डॉट बॉल्स ऊपर से खेलते हैं और मैच अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, दूसरों को गर्म पानी में डाल देते हैं। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कल के पहले T20 मुकाबले में हमने फिर देखा कि रिजवान पूरा 18वें ओवर तक रोक रोक के खेलते रहे और मैच फिनिश किए बगैर फिर से आउट होके चले गए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जो आप बात कर रहे थे ना, थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी कि इस जोड़ी ने जितवाए भी हैं, तो आप जितवाने की भी रेशियो निकाल लें कि इन दोनों ने कितने और किस टीमों के खिलाफ मैचेस जितवाए हैं और किस कंडीशंस में, और जरा हरवाने की भी निकाल लीजिए कि इन दोनों ने कितने हरवाए हैं और कितने जितवाए हैं। आपको दूध का दूध और पानी मिल जाएगा। अभी तो ये वो साइड है कि जिनके अंदर उनके मेन प्लेयर्स ही नहीं है। ये शाहीन खेल रही है साउथ अफ्रीका की आपकी पूरी साइड के खिलाफ, और फिर भी आपसे कोई शॉट नहीं लग रहा। यही हालात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, और इन्हीं लोगों के अंदर हाथ में जो है ना अपने पाकिस्तान की क्रिकेट दे दी है। मुबारक हो सारों ने जो डिसीजंस लिए हैं, और अब जो है ना एंजॉय करे पूरी पाकिस्तान की अवाम इनकी सियासत और पॉलिटिक्स और सेल्फिश क्रिकेट को वंस अगेन।